शाहीन भाई, शाहीन भाई। क्या बात है कातिब अफंदी? क्या बंदरगाह पर ऐसी कोई गड़बड़ हो गई है जो आपको यूं मेरे पास आना पड़ा? जनाब, कुछ ऐसा हुआ है जो मैंने सोचा कि आपके इल्म में लाना जरूरी है। मामला क्या है? थेसालोनिकी जाने वाला जहाज लापता हो गया है जनाब। उरूज जिस जहाज पर था वो जहाज? जी जनाब। बताओ मुझे क्या हुआ? अभी कुछ वाज़ेह नहीं है। या तो हमला हुआ था या फिर किसी हादसे का शिकार, लेकिन सही मालूम नहीं मुझे। जब मैंने गोदी की किताबों में देखा कि उस जहाज में आपका सामान था, यानी ये आपके रिवायत के खिलाफ है कि आप यूनिता के जहाज में अपना सामान भेजें। इसलिए सोचा कि ये सूरत हाल आपके इल्म में लानी चाहिए। उरूज और उसके साथी मर गए? शायद, हो सकता है कि वो जिंदा हो। मदद की जरूरत होगी उन्हें। जाफर, तुम फिक्र मत करो। अगर वो किसी मुश्किल में है तो इंशाल्लाह उनकी मदद के लिए कोई जरूर जाएगा। आपको सिर्फ मेरे माल की हिफाजत के बारे में सोचना चाहिए। तुमने अच्छा सोचा कातिब अफंदी। ये मामला हम दोनों के बीच रहना चाहिए। ऐसे रहो जैसे कुछ हुआ ही नहीं, समझ गए? आप मेरे मौसी ने जैसा आप कहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा जनाब। बहुत शुक्रिया। हाँ, आओ आओ, अंदर आओ। हिजर, उस्ताद सुलेमान की बेटी की कोई खबर मिली? हाँ, हम उसके बारे में अंदर चलकर बात करते हैं। हिजर, क्या कोई और भी मसला है? बताओ मुझे। नहीं भाभी, कोई और मसला नहीं। जैसा इसाक भाई ने कहा, सुलेमान उस्ताद की बेटी का मामला है। क्या आप हमारे लिए पुदीने की चाय बना सकती हैं? गर्मी की वजह से थकन हो रही है, मुझसे ताजा दम हो जाएंगे। ठीक है। भाई, हमें एक जरूरी बात करनी है। वो यूनिता, उनका बेकार सामान भी खो जाए तो वो समंदर को जहन्नुम बना देते हैं, लेकिन उन्होंने उरुज को समंदर में बेयारो मददगार छोड़ दिया। ऐसे ही लगता है। अगर जरूरत पड़ी तो हम उन्हें तलाश करने जाएंगे। उरुज जैसे बहादुर आदमी को अकेला नहीं छोड़ सकते। लेकिन बाबा, अभी तो हम ये भी नहीं जानते कि वहां हुआ क्या था। इतने बड़े समंदर में हम उरूज को तलाश कैसे करेंगे? हमें इंतजार करना चाहिए। जल्द या बदेर यूनिता की तरफ से खबर जरूर आएगी। इंतजार करना हमें जेब नहीं देता। हर गुजरता दिन उनके लिए तबाही है। शाहीन, उरुज के जहाज के बारे में कोई ऐसी बात है जो तुम मुझे नहीं बता रहे? क्या ऐसा ही है? नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं। आओ। अंदर भेजो। ठीक है बेटा, अब तुम जाओ और मेरी तरफ से खबर का इंतजार करो।
हाँ बेटा, मैंने उस हादसे के बारे में दूसरों से बहुत पूछा, लेकिन तुम बताओ कि क्या हुआ। गिलिच कप्तान, मैं बाबा उरूज और इसाबेल के बीच में फंस गया था, इसीलिए आपके पास हाजिर होने का मौका नहीं मिल सका। भाई, मैं ले लेता हूं। शुक्रिया भाभी। आप लोग पीछे, मैं अंदर जा रही हूँ। अगर कोई काम हो तो आवाज दे दीजिएगा। निको, कहो, ऐसी कौन सी राजदारी की बात है जो छुपा रहे हो तुम मुझसे? इसहाक भाई, उरूज भाई और इलियास भाई जिस जहाज पर थे वो वहां नहीं पहुंचा जहां उसे पहुंचना चाहिए था। नहीं पहुंचा? बात को यूं घुमा फिरा क्यों रहे हो? मेरे भाई क्या वो मारे गए? नहीं, वो किसी को नहीं मिले। इसका मतलब है कि ये बात अभी वाज़े नहीं है। मेरा अंदाजा है कि वो जिंदा भी हो सकते हैं। तो उस जहाज के मालकान, क्या वो उन्हें तलाश कर रहे हैं? भाई उम्मीद मत हारे। काफी है, बस करो, तसल्ली मत दो मुझे। अंदर जाओ तुम, मैं अकेला रहना चाहता हूं। क्या वहां कोई झगड़ा हो रहा है भाई, या ये भी बस ख्वाब था? झगड़ा हुआ था ब्रोजे, चाय की प्याली में तूफान मचा रहा था। वो कर सकता है, आदत है उसकी। क्या आपने बेड़ा बना लिया भाई? उसे बनाना इतना आसान नहीं, लेकिन हम उसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम फिक्र मत करो। वो परिंदे लेसवोस के ऊपर भी उड़ते हैं, है ना भाई? सही कह रहे हो, वो वहां भी परवास करते हैं। मुझे हमारा वहां गुजरा हुआ वक्त याद है भाई। हमारे बाबा के साए तले, अम्मी के इर्द गिर्द दस्तरखान पर सारे भाइयों का साथ बैठना। इन परिंदों को देखता हूं तो घर की बहुत याद आती है। वो मैं था जिसने तुम्हारे दिल में समंदर की मोहब्बत का जहर घोला। मैं तुम्हें अपने साथ अनगिनत मुसीबतों में खींच लाया। तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं। बिल्कुल नहीं भाई, मेरी दुआएं आपके लिए हैं। अल्लाह आपसे हमेशा राजी हो। मेरी वाहिद ख्वाहिश मरने से पहले अपना जहाज हासिल करना है। फिक्र मत करो मेरे शेर, हम जहाज जरूर लेंगे और बहेरा रूम पर अपनी तलवार मारेंगे। अब तुम आराम करो, आराम करो मेरे शेर। सिकंदर, रोज़जे, वो परिंदे, वो हमारे जजीरे पर से गुजर कर हिजरत कर रहे हैं। ओ हाँ, जब भी मौसम सर्द होता है तो वो जुनूब की गर्म सरजमीन पर चले जाते हैं। भाई, क्या आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? क्या हम परिंदे बनकर उड़ने लगे? उनके पेट छोटे होते हैं ना ब्रोज़जे? सही कहा बाबा उरूज, इसी वजह से ये बार बार रुकते हैं।
मुख्तसर फासले पर हिजरत करते हैं और वो खाने के लिए खेत तलाश करते हैं। अब तुम समझे सिकंदर? इसका मतलब जिस सिमत ये परिंदे परवाज कर रहे हैं वहां फसलों से भरी कोई जरखेज जमीन मौजूद है। हम परिंदों की तरह उड़ तो नहीं सकते हैं, लेकिन मछलियों की तरह समंदर में तैर तो सकते हैं। ठीक है, तो फिर चलो तैयारी करते हैं। तुम यहीं रुकोगे। हम नहीं जानते वहां कैसे हालात का सामना करना पड़े। यहाँ कोई होना चाहिए जो बाकी लोगों की रहनुमाई कर सके। ऐसा नहीं हो सकता, ये यहाँ रुक जाएगा। बाबा उरूज शाइस्तेगी की वजह से खुलकर बात नहीं कर सकते सिकंदर भाई। जब इन्होंने कहा कि किसी को रुकना होगा तो इनका मतलब था कोई सही दिमाग वाला, इसलिए वो मैं नहीं हो सकता। मिस्केत और दागी को भी साथ ले लो। हम परिंदों की परवाज की सिमत तैरेंगे। अल्लाह ने चाहा तो हमें आबादी मिल जाएगी और शायद कोई जहाज भी जो हमें सिकंदरिया पहुंचा दे। हाँ चलो, अल्लाह हमारे साथ है। मिस्केत, दागी, चलो आ जाओ। इसहाक भाई, अभी रुक जाओ अभी। हमारे मेहमान आए हैं। खुशामदीद। क्या आप ही इसहाक हैं? मैं ही हूं। लोग मुझे क्लिच कप्तान कहते हैं। उरुच आपका भाई है, लेकिन मैं उसे अपना बेटा मानता हूं। क्लिच कप्तान है आप? क्या आप मुझे जानते हैं? बिल्कुल जानता हूं। बहरी जजायर में कोई भी लड़का आपके कप्तान कमाल और कप्तान बुर्राक के किस्से सुने बगैर परवान नहीं चढ़ पाता। आपने समंदर की कहानियां सुनी, मगर कभी खुद से समुद्री सफर पर रवाना नहीं हुए। नहीं हुआ। मेरे बाबा तमारत सिपाही थे। उन्होंने हमारे वतन के लिए काम किया और हमारे वतन की सरजमीन के लिए लड़े। हालांकि मैं जवानी में आपकी लड़ाइयों पर रश्क करता था, लेकिन मुझे समंदर से इश्क ना हो सका। लेकिन उरूज के साथ ऐसा नहीं था। वो आपका परस्तार बनकर समंदर की तरफ रवाना हो गया और बिलाखिर वो। यहीं रुक जाइए, मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई और उरूज की कहानी तो अभी शुरू हुई है। हिजर से बात हुई है मेरी। मैं फौरी तौर पर अपना जहाज भेज रहा हूँ। ये भी इस मुहिम में शामिल होगा। साहिल का चप्पा चप्पा छान मारेंगे हम उनकी तलाश में। तलाश किए बगैर वापस नहीं लौटेंगे। यकीन करो, मैं ये अपनी मर्जी से नहीं करा। पियो, पियो इसे। पैदरो साहब को बता दो जो उन्होंने कहा था वो मैंने कर दिया है। बचा लो मुझे, खुदा के लिए बचा लो मुझे। चलो लड़की, दूर जाओ, हटो पीछे, मेरी मदद हटो, करो। अंदर जाओ। दरविश बाबा, आपका ये खंजर बहुत ही अच्छा है। आओ बेटा, यहाँ बैठो। ये एक अजीम इंसान की निशानी है। कौन अजीम इंसान? फातेह सुल्तान महमद। सुना है उनके बारे में? हाँ सुना है। क्या उनके बारे में मजीद बता सकते हैं? जब वो तुम्हारी तरह छोटे थे तो उन्होंने कुस्तुनतुनिया फतह करने और उस मकसद को हासिल करने का ख्वाब देखा जिसकी पेशन गोई हमारे पैगंबर ने की। जब वो 21 साल के हुए तो नाकाबिले तस्खीर दीवारों को गिरा दिया
और फातेह बन गए। वो एक दाना हुक्मरान थे और तमाम उलूम के माहिर भी। इतने माहिर कि उन्होंने वो असलहे इजाद किए जो दुनिया ने पहले नहीं देखे थे। वो 7 ज़बानें जानते थे और उन 7 ज़बानों में बात करते थे। कुस्तुनतुनिया, त्राबजोन, कारामान, करीमा, बोस्निया, बहिरा के जजायर, सिर्बियाई ज़मीनें और रोम की दहलीज तक उन्होंने बहुत सी अजीम फतूहात हासिल की। वो मशरिक और मगरिब दोनों के हुक्मरान थे। वो दुनिया के हुक्मरान थे, लेकिन वो सिर्फ दुनिया पर हुकूमत करने के लिए नहीं जिए, अल्लाह का कलाम फैलाने के लिए जिए। जब अल्लाह की बारगाह में पहुंचे तो उनके चेहरे पर फख्र था। उन्होंने बहुत से अजीम काम किए। क्या मैं भी उन जैसा अजीम इंसान बन सकता हूँ? फातेह बनने के लिए आपको मकसद के लिए जीना और मकसद को जिंदा रखना है। जब तुम उस मकसद के लिए परचम उठाने की उम्र को पहुंचोगे तो बिल्कुल तुम भी फातेह बन जाओगे। उन्होंने ये निशानी आपको कैसे दे दी? आप उन्हें कैसे जानते हैं? हर सवाल का जवाब होता है बेटा, और हर राज का एक वक्त होता है। दरवेश बाबा, क्या हुआ? एडेलिना अभी बाजार से आई है और वहां एक खबर फैली हुई है। हिज्र के बड़े भाई उरूज कहते हैं वो समंदर में खो गए हैं। हिज्र उन्हें तलाश करने के लिए किलच कप्तान के आदमियों के साथ रवाना हो गए। जरूरतमंदों की मदद के लिए अल्लाह ने हिजर को भेजा था। अल्लाह ताला उन सबको सलामत रखे। हिजर के शाहीन तुम्हारी नजरों में काबिल एतबार है? मुझे इस कश्ती पर एतबार है निको। हम इस पर सवार हुए और अपने भाइयों को तलाश करना शुरू कर दिया। बाकी सब बेमानी है। सही कह रहे हो। पहले उन्हें बचाकर वापस सिकंदरिया लौटते हैं। उम्मीद है सब कुछ अच्छा होगा। फिर एक और मुसीबत हमारी मुंतजिर होगी निको। हम अस्तर और किताब दोनों को खो चुके हैं। हमें हर हाल में उन्हें वापस हासिल करना होगा। क्या हमें एक दिन सुकून का नहीं मिल सकता? सिर्फ एक दिन यार। यहां तक कि हमारे लिए पुरसुकून बिस्तर भी मुसीबत है। हम पर एतमाद करने वालों को हम मायूस नहीं होने देंगे। बहरहाल अब गौर से देखो, कोई भी इशारा, कोई भी निशानी, हमें कुछ ना कुछ तो तलाश करना है। कौन हो तुम? देखो दोस्तों, हमारा इरादा साहिल पर मदद हासिल करने का था, लेकिन हम तैरते तैरते थक गए तो तुम्हारी कश्ती पर सवार हो गए। अगर तुम लोग रहमदिल इंसान हो तो समंदरी रिवायात के मुताबिक हमारी मदद जरूर करोगे। हुआ क्या है? क्या तुम्हारा जहाज डूब गया है? बाबा उरूज। अच्छा तो तुम उरूज हो। हम तुम्हें ढूंढ रहे थे और तुमने हमें तलाश कर लिया। अब समझ आए हमें देखकर खुश क्यों नहीं हुआ है। ये तो हमें ही तलाश कर रहे थे। हाँ, तो मुसीबत उसे तलाश कर ही लेती है जो उसकी चाहत रखते हैं। मैं तो सारा दिन से किसी के साथ उलझने के लिए बेचैन हो रहा था कप्तान। ठीक है, तो फिर हमें इनके साथ उलझना ही पड़ेगा। हाँ, ठीक है बाबा उरूज, मैं इसे संभालता हूँ। बाकियों को आप आपस में बांट लें। अच्छी बात है, फतह हमारी ही होगी।
गो। वो देख रहे हो? शाहीन भाई, कुछ लोग वहां सामने हैं। ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हमें पता लगाना होगा। हम उनके करीब जाएंगे। सुनो, जहाज को दाएं तरफ मोड़ो। हमें कश्ती मिल गई है, लेकिन ये अकेले नहीं है जो हमें तलाश कर रहे हैं। हमें अपने साथियों के पास पहुंचने तक मोहतात रहना होगा। चलो हमारे दोस्तों को आजाद करते हैं। बहुत शुक्रिया जागी। इंशाल्लाह इनकी चाबियां वो नहीं होंगी जो तुमने समंदर में फेंक दी थी। नहीं, हमारी चाबियां वो हैं जो उसके कमर के साथ लटकी हुई हैं। तो फिर ठीक है। दोस्तों, हम मुसलमान और तुर्क हैं, और अब से तुम लोग आजाद हो। अगर तुम लोगों की इजाजत हो तो हम तुम्हारे साथ इस्कंदरिया तक का सफर करेंगे। अगर तुम वहां पहुंचने तक चप्पू चलाते रहे तो इस्कंदरिया पहुंचते ही तुम्हें इसका मुआवजा मिल जाएगा। तुम लोग राजी हो? अल्लाह आपसे राजी हो। आप हमेशा फतेहयाब रहें। आमीन। बहुत शुक्रिया। आप बहुत ही बहादुर हैं। बहुत शुक्रिया। तो फिर चलो। या बिस्मिल्लाह। सफर शुरू करो ब्रोस्चे। ठीक है बाबा उरूज। हे, कौन हो तुम लोग? रुको रुको, हम देहाती हैं, कज़ाक नहीं हैं। जिसने हमारे गांव को बचाया, जब उसकी कश्ती में धमाका हुआ तो हम परेशान हो गए थे। हम कई दिनों से उन्हें समुद्र में तलाश कर रहे हैं। और अब तक तुम्हें कुछ भी नहीं मिला? सिर्फ जहाज के टुकड़े मिले हैं हमें। हमें एक आदमी भी मिला, मेरे ख्याल से वो समले में से एक है। काफी जख्मी था। हम उसका अच्छी तरह ख्याल रख रहे हैं। क्या वो होश में है? हाँ, वो होश में है। वो उस जंग में बच गया और जख्मी है। चलो चलकर उससे बात करते हैं, शायद हमें कुछ मालूम हो सके। तुम्हें क्या लगा कि तुम यहाँ से भाग सकती हो? मेरा रास्ता मुझे यहाँ ले आया। मेरे करीब मत आना, दूर रहो मुझसे। इससे पहले कि तुम मार दो मुझे, मैं 2-4 की जान तो ले ही लूंगी। तुम में से कौन मरना चाहता है? पहले आ जाओ, चलो। मेरी तवक्को से तेज निकली। मेरा ख्याल था अभी कुछ और वक्त लगेगा। इसे वहीं ले जाओ जहां से ये भागी है, और जिंदान के मुहाफिज को भी ले जाओ इसे। तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। याद है जिस बहादुर ने अपनी जान को खतरे में डालकर उन बदमाशों से हमारे गांव को बचाया था? ये जवान उन्हीं का भाई है। ये लोग भी उसे तलाश कर रहे थे और हमारा सामना हो गया। बहुत ही बहादुर भाई है तुम्हारा। अल्लाह खुश रखे उसे। मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हो गया। तुम लोग अपने तौर पर ऐसी हरकत कैसे कर सकते हो? जहाज को तबाह करना और सबकी जान लेना। बात सुनो, हम उसमें कामयाब हो ही गए थे, लेकिन जो कज़ाक घात लगा कर बैठे हुए थे ये उन्होंने किया। और गांव वाले मुझे उस सुरूज का आदमी समझकर यहाँ ले आए, इसीलिए मैं भी चुपचाप बैठ गया।
आप मुझे भी अपने साथ ले चले। तुम मौत के मुस्तहिक थे, लेकिन मौत उरूज के पास पहुंच गई, यही ना? क्या आप इसमें शामिल नहीं थे जनाब? अब ऐसा क्यों कर रहे हैं जैसे आप कुछ जानते ही नहीं? मैं उस बारूद के बारे में नहीं जानता था। तो आप नहीं जानते थे, लेकिन मैंने तो आपके नाम के कागजात के साथ उसे लादा था। उस बारूद पे आपका नाम था। मुझे अकेला मत छोड़े, आप भी उसमें शामिल थे। मैं तुम जैसे गिदड़ों के साथ नहीं हो सकता। इसको अच्छी तरह बांधकर जहाज पर सवार कर दो। ये क्या किया तुमने? मेरे भाई के साथी को क्यों मारा? ये उरूज का साथी नहीं है, ये वो है जो उरूज को मारने गया था। अब चलो। देखो शाहीन भाई, मैं क्लिच कप्तान की वजह से खामोश रहा, लेकिन ऐसा दोबारा मत करना। एहतराम करना चाहिए तुम्हें, ये याद रखना। मैंने कहा था ये आदमी भरोसे के लायक नहीं। खैर, अब हम क्या करेंगे भाई? हम फिर से वहीं आ गए हैं। मेरे भाई का अब तक कोई इशारा नहीं। हम तलाश करेंगे। आ जाओ। ये सब यूनिता की वजह से हुआ है। उन्होंने उरूज को मौत के मुंह में भेजा। बुरा मत बोलो देस्पिना, गुस्से में नुकसान पहुंचता है। हौसला रखो। मैं कैसे हौसला रखूं भाई? उन्होंने जानबूझकर उरूज को जाल में फंसाया। मैं जानती हूं इसके पीछे कौन सा सांप है। खैरियत तो है ना जनाब यारको साहब? कहाँ जाने की तैयारी है? क्या तुमने नहीं कहा था अब उरूज नहीं रहा? तो इंतजार क्यों करूं? अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। जल्दी उठो, ये खबर देस्पिना तक पहुंचा दो। चलो उठो, जल्दी करो। रुक जाइए जनाब, रुक जाइए। या तो आप बैल की तरह झूठ बोलते हैं या फिर खरगोश की तरह फुदकने लगते हैं। इंसानों की तरह बैठकर सोचिए, जब वो बहुत ज्यादा गमज़दा होगी तो क्या उरूज के भाई उसे अकेला छोड़ देंगे? हौसला रखें, फिक्र मत करें। पहले मामला ठंडा होने दीजिए, फिर कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। बस आप इत्मीनान रखिए। सारी रात हम सड़क पर घूमने वाले बच्चों की तरह जीतने हारने का खेल खेलते रहे। क्या कश्ती तेज चलती है? इसे सिकंदरिया पहुंचाने के लिए काफी तेज है, अल्लाह का शुक्र है। चलो पहले सबको यहाँ से बाहर निकालें। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? हम तुम्हारे लिए ही आए हैं। सिकंदर, तमाम जख्मियों को कश्ती पर पहुंचाओ। अगर जरूरत पड़ी तो बाकी लोग अपनी कुर्बानी दे देंगे। मेरे शेर, जाओ तुम यहां से। बाबा उरूज, हम चारों तरफ से फंस गए। अगर तुम अभी पहुंचे हो तो तुम्हारा भी इस्तकबाल कर लेते हैं। एहतियात रहने दो, ये जंग का वक्त है। अगर अल्लाह ने हमारी मौत यहां लिखी है तो हम शहीद होने तक लड़ते रहेंगे। या बिस्मिल्लाह। देस्पिना, देस्पिना, रुको, कहां जा रही हो? कैसे समझाओ?
ये तो जाहिर है कि ये नौजवान तुम्हारे लिए बहुत कीमती है। तुम जैसे लोग तादाद में ज्यादा होने के बावजूद बेगैरतों की तरह लड़ते हो। अगर मैंने मरने से पहले समंदर को तुम जैसे लोगों से बात नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी बाबा उरूज नहीं। इज़ाबेल, क्या हुआ देस्पीना? आंधी की तरह से क्यों आई हो यहाँ? बताओ मुझे, उरूज कहाँ है? तुमने उरूज के साथ क्या किया है? हम भी तुम्हारी तरह परेशान हैं। गए हैं उसे तलाश करने, लेकिन ये मुझसे क्यों पूछ रही हो? ये सब तुम्हारी और यूनिता की वजह से हुआ है। सुनो इज़ाबेल, मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम भी इसमें शामिल हो। तुमने उरूज को मौत के पास भेजा। बस बहुत हो गया देस्पीना। मैंने तुम्हारे पागलपन को बर्दाश्त किया क्योंकि तुम परेशान थी, लेकिन हद को पार मत करो। डेस्पीना थोड़ा सब्र से काम लो। ये गुस्से में मैं समझाता हूँ इसको। ये झूठ बोल रही है भाई। इसने जानबूझकर उरूज को मौत के मुंह में भेजा है। क्या पागल हो गई हो देस्पीना? मैं ऐसी कोई हरकत क्यों करूंगी? जब तुम्हें एहसास हुआ कि तुम उसे मुझसे नहीं छीन सकती तो तुमने उसे मौत के मुंह में धकेल दिया। कितना जहर भरा है तुम में देस्पीना। तुम्हें ये कहते हुए जरा शर्म नहीं आ रही? उरूज को तुमसे छीनने का मेरा कभी भी कोई इरादा नहीं था। अगर मैं उसे तुमसे बचाना चाहती तो सिर्फ तुम्हारे जहर से बचाती उसे। वो दूरबीन कहाँ है निको? वहां कोई लड़ाई हो रही है। अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन लगता है हमारे आदमी हैं। कोई मसला है वहां। वहां पथरीली चट्टानों पर हरकत हो रही है शाहीन भाई। शायद कज़ाकों ने छापा मारा हो। बिला वजह मुसीबत मोल लेने की जरूरत नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो शाहीन भाई? मेरे भाई लापता हैं। चाहे कोई भी मुसीबत हो, मैं हर सुराख के पीछे जाऊंगा। तुम इस जहाज पर अकेले नहीं हो। इसके अलावा यह जहाज तुम्हारा नहीं है। मैं तुम्हारी वजह से इन सबको खतरे में नहीं डाल सकता। तुम हमारे दोस्त हो या फिर कोई दुश्मन? हम वहां देखने जाएंगे, बस बात खत्म। अपनी हद में रहो इज़र। मैंने कहा हम नहीं जाएंगे। अगर तुमने मुझे रोका तो मैं क्लिच कप्तान के एहसान को भूलकर जो जरूरी हुआ वो करूंगा।
चलो आ जाओ और दिखाओ कि तुम कितने बदतर हो। जब तुम्हारा सामना मजबूत दुश्मन से होता है तो जमीन पर लेट जाते हो। चलो खड़े हो जाओ कुत्ते। तुम मुझे मारकर इस दिन को खत्म नहीं कर सकते। इस दिन को मैं तुम्हारी मौत का दिन बनाऊंगा। तुम्हें मेरे निकम्मे आदमियों को मारने की जरूरत नहीं थी। मैंने उन्हें खत्म कर दिया। अब तुम लोगों की बारी है।